नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स, यूरेटर और ब्लैडर्स के स्टोन्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। किडनी का काम अपने शरीर की गंदगी को निकालना होता है तथा एक्सेस अमाउंट में जो पानी होता है, वाटर होता है, उसे निकालने का काम हमारी किडनी करती हैं। किडनी हमारी बैक में सिचुएटेड होती हैं। यहाँ से 2 पतले पाइप होते हैं जो ईच किडनी से एक पाइप नीचे की तरफ पेशाब की थैली की तरफ जाता है। ये पाइप होता है यूरिन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारी किडनी जो यूरिन बनाती है वो इन पाइप के थ्रू नीचे पेशाब की थैली तक, जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में सिचुएटेड होती है, वहाँ तक जाता है। पेशाब की थैली में पेशाब स्टोर होता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन जब हमारे पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम पास कर देते हैं। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तरीका है, प्रक्रिया है, जो कि हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों, जब भी इस यूरिन के पाथ में कोई भी रुकावट होती है, वो रुकावट स्टोन की वजह से हो सकती है या अन्य कारणों की वजह से हो सकती है, तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, हमारे किडनी को, दोनों किडनियों को हानि पहुंचाती है। तो जब भी ये स्टोन होता है या कोई पथरी हमारे किडनी में होती है, तो उसका हमें कैसे पता लगता है, उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षणों के अगर बारे में हम बात करें, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है पेन। तो जब भी कोई पथरी होती है, तो हमारे पास पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दर्द की कंप्लेंट लेके आता है। दर्द हमारे पिछले भाग में हो सकता है, पेट के आगे की तरफ हो सकता है, जो कि नीचे की तरफ रेडिएट करता है, टेस्टिस की तरफ रेडिएट कर सकता है या इनर थाई की तरफ रेडिएट कर सकता है। ये जो पेन होता है ये बहुत सीवियर हो सकता है, डल एकिंग हो सकता है, धीरे-धीरे हो सकता है, कभी-कभी होता है, लगातार भी हो सकता है। कई बार पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि हम इमरजेंसी में जाके इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसके बाद भी ये पेन ख़त्म नहीं होता है, तो फिर हमें इस दर्द को मिटाने के लिए पथरी को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इस दर्द को अगर हम देखें, तो कई बार ये नीचे की तरफ रेडिएट करता हुआ दिखता है और साथ में यूरिनरी सिम्पटम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। यूरिनरी सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? यूरिन, पेशेंट को यूरिन आता है, बट बार-बार करने में उसे ऐसा इच्छा होती है कि मुझे बार-बार यूरिन करने जाना है, बट वो पूरी तरीके से यूरिन पास नहीं कर पाता है। इस कंडीशन के साथ भी हमारे पास पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। कई बार पेशेंट सिर्फ़ अपने यूरिन में ब्लड की समस्या को लेकर भी हमारे पास आते हैं, जिसे हम हेमेचूरिया बोलते हैं। तो ब्लड में का यूरिन में आना एक आम बात नहीं है। जब भी यूरिन में ब्लड आता है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ब्लड का यूरिन में आने का जो कारण है, वो ये होता है कि अपने स्टोन्स होते हैं वो कई बार नुकीले होते हैं। वो किडनी के अंदर की सतह को इरिटेट करते हैं, उस पे स्क्रैच करते हैं, तो हमारे पेशाब में यूरिन आने के चांसेस होते हैं। या फिर कई बार स्टोन्स जब बड़े होते हैं, पुराने स्टोन्स होते हैं, तो अपनी म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं तथा म्यूकोसा को इरिटेट करके सूजन करते हैं तथा अपने शरीर में से ब्लड को यूरिन में पास करवा सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जो कि हमारे यूरिन में स्टोन के कारण ब्लड को लाने की एक वजह होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, तो कई बार पेशेंट में कोई सिम्पटम्स नहीं होते। तो जो सिम्पटम्स नहीं होते तो पेशेंट इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता। उसे स्टोन का कैसे पता चलता है? वो अपने रूटीन चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी और समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और रूटीन चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि हमारे उसके शरीर में कोई पथरी बनी हुई है। तब वो जाके अपने डॉक्टर की सलाह ले पाता है। कई बार पेशेंट होता है जो हमारे पास प्रेज़ेंट करता है वीकनेस के साथ, उसे भूख नहीं लग रही होती है तथा उसे बार-बार वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें, तो पेशेंट का जब फर्दर इवैल्यूएशन होता है तो बहुत पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि उनकी किडनी पे पथरी की वजह से असर आया हुआ है तथा उनकी किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जो किडनी खराब करने के पीछे हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उन्हें या तो हमें पहले किडनी का फंक्शन देखना होता है कि किडनी कितना परसेंट काम कर रही है। अगर किडनी उस कंडीशन में फंक्शनिंग होती है तो पहले हमें उसके यूरिन को निकालने का काम करना होता है, डाइवर्ट करना होता है, तथा उसके बाद हमें उसकी दोनों तरफ गुर्दे की पथरियाँ निकालनी होती हैं। तो दोस्तों, ये कॉमन सिम्पटम्स हैं या लक्षण हैं जो पेशेंट हमारे पास स्टोन वाले पेशेंट्स लेकर प्रेज़ेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स आने पे हम लोग उनके सबसे पहले सोनोग्राफ़ी कराते हैं। सोनोग्राफ़ी में स्टोन पता लगने के बाद हमें फंक्शन देखना होता है तथा अगर सोनोग्राफ़ी में नहीं पता चलता है तो उसकी जाँच
उसको पता करने के लिए हमें सीटी स्कैन की जाँच करवानी होती है। तो आजकल पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत जागरूक होते हैं, उन्हें अपने हेल्थ का पूरा ध्यान होता है। तो आजकल एक बहुत बड़ा तबका जो होता है जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स लेके हमारे पास प्रेज़ेंट कर सकता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्टोन्स हो गया है, तो स्टोन का हमें इलाज करवाना क्यों ज़रूरी है? स्टोन्स का इलाज अगर हम नहीं करवाएँगे तो हमारे शरीर को क्या-क्या हानि हो सकती है, या स्टोन्स पड़े रहेंगे हमारे शरीर को कोई हानि नहीं होगी। इसका जानने के लिए हम आगे इस चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं। तो छोटे स्टोन्स जो किडनी में हैं, 5 एमएम, 7 एमएम तक के स्टोन्स होते हैं, अगर वो किडनी में रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उनको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, उन्हें भूलना नहीं होता, उन्हें फ़ॉलो-अप की ज़रूरत होती है, उन्हें हम फ़ॉलो करना होता है। आप ऐसे स्टोन्स के लिए अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, तथा हर 3 मंथली या 6 मंथली उस स्टोन को फ़ॉलो करिए। या तो वो अपने आप से पास हो जाता है, या वो बड़ा हो सकता है। अगर वो बड़ा होता है तो उसके इलाज की हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा स्टोन कई बार रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से कई बार गुर्दे में मवाद पड़ने की भी संभावना होती है। तो उस मवाद को निकालने के लिए भी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन अपने गुर्दे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो यूरिन इकट्ठा होता है तो गुर्दे पे प्रेशर डालता है। गुर्दे का जो मांस होता है, वो मांस धीरे-धीरे प्रेशर के कारण पतला होने लगता है, उसका लॉस होने लगता है। अगर यही चीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग चलने लगती है, तो फिर धीरे-धीरे गुर्दा बहुत बार खराब होने के कगार पर आ जाता है और खराब भी हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास पहुँचते हैं जिनका पथरी के कारण गुर्दा खराब हो चुका है। अगर उनके दोनों तरफ पथरी है तो वो पेशेंट्स डायलिसिस पे भी आ सकते हैं। तो स्टोन हमारे दोनों किडनियों पे बहुत ख़राब प्रभाव डाल सकता है, इसलिए हमें किसी भी स्टोन को कभी इग्नोर नहीं करना होता है। कुछ-कुछ मिथ्स हैं कि बड़ा स्टोन होगा तो ज़्यादा दर्द होगा, ऐसा नहीं है। कई बार गुर्दे में पूरे गुर्दे में स्टोन भरे होते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। तो उस कंडीशन में भी हमें उसे इलाज करवाना है, क्योंकि वो धीरे-धीरे किडनी को नष्ट कर रहा होता है। स्टोन्स अगर देखें तो छोटे स्टोन अगर यूरेटर में है, तो वो छोटे स्टोन यूरेटर में भी बहुत दर्द कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशाब को पूरी तरीके से रोक देते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्टोन का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध है। अगर हम ब्रीफली स्टोन के इलाज के बारे में बात करें, तो अगर किडनी में स्टोन है, छोटा स्टोन जैसे मैंने आपको बताया, उसे इलाज करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ, उसे अपने डॉक्टर की सलाह के साथ फॉलो करना होता है, उसे हमें भूलना नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, बड़ा स्टोन होता है तो उसे हमें निकलवाना है। किडनी में स्टोन निकलवाने के आज के टाइम में जो तरीका है, वो पुराने टाइम से बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले टाइम में बहुत बड़ा चीरा लगा करता था और उससे ही किडनी स्टोन निकाला जाता था। आज के टाइम में दूरबीन की तकनीकें उपलब्ध हैं। जो लेटेस्ट टेक्नीक है उसे हम आरआईआरएस बोलते हैं। उस आरआईआरएस के थ्रू हम लोग पेशाब के रास्ते से दूरबीन को डालते हैं, जिससे हम पेशाब के रास्ते से ही किडनी तक जाके उस स्टोन को लेज़र से तोड़कर निकाल सकते हैं। इस तकनीक में दोस्तों किसी भी तरह का कोई चीरा नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती है, पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे से अपने सारे काम स्टार्ट कर सकता है। कुछ-कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनमें मिनिमम खून पतला करने की दवाई के साथ भी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से ब्लीडिंग होने की संभावना कम होती है। तो आज की उपलब्ध तकनीकों के साथ हमें स्टोन की वजह से अगर हमारी किडनी खराब होती है, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे हेल्थ पर ध्यान देना है। अगर कोई भी स्टोन हमारे शरीर में है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेके उसकी उचित ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू।